एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज निफ्टी ने ऑल टाइम हाई पर क्लोजिंग दिखाई और अगर मेरी कही हुई बातों को अगर आपने एनालाइज किया है, जो मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बोली हैं, देखिए निफ्टी ने वहां तक के टारगेट्स दिखा दिए। अब यहां से हमें और लॉन्ग नहीं जाना। देखिए, मैंने पहले आपको 14,300 की पुट्स बाय करा के लॉन्ग्स करवाया था फ्यूचर्स के अंदर। उसके बाद 14,600 की भी पुट बाय करा के लॉन्ग करवाया था। और जब हम यहाँ पर पहुंचे तकरीबन 900 के आसपास, और मैंने कहा था कि आप अपने लॉन्ग्स में से एग्जिट हो जाइए, अपना प्रॉफिट को एंजॉय कीजिए। और साथ साथ मैंने एक चीज़ और बोली थी कि मुझे निफ्टी 15,185 के आसपास जाती दिखती है। और मैंने बोला था साथ में कि हम 15,000 के आसपास भी कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करने की एक स्ट्रेटजी कर सकते हैं। सॉरी, 15,100 के आसपास। और अब क्योंकि 100 और 15,000 क्रॉस कर चुकी है और यहां से मुझे एक अभी फिलहाल के लिए कोई बाउंस ऐसा लगता नहीं है कि हम इसके ऊपर क्लोजिंग देखें, तो यहां पर एक शॉर्ट इनिशिएट कर सकते हैं। देखिए, निफ्टी का ट्रेंड पॉजिटिव है, नो डाउट, अप ट्रेंड में है, नो डाउट। यहां से अपसाइड की मूव के लिए अगर कोई ट्रेड बाइंग साइड पर बैठना चाहता है तो मुझे पहले एक करेक्शन दिखती है तकरीबन 400 पॉइंट्स की। उसके बाद ये इस ट्रेंड लाइन को तोड़ के अपसाइड क्रॉस कर सकती है। ऐसा नहीं है कि मैं 100% श्योर हो सकता हूं, मेरे में भी 5-7% की एक मिस्टेक हो सकती है, लेकिन जो फिलहाल जो मुझे दिख रहा है, क्योंकि जब से मैंने ये ट्रेंड लाइन ब्लैक वाली ड्रॉ की हुई है, इसके ऊपर हमें क्लोजिंग नहीं मिली। आज हमने देखिए यहां पर भी हमने एक बार टच किया था जब 14,000, आप ये प्राइस देखिए 14,100 के आसपास थी और यहां से मैंने सेलिंग करवाई थी और देखिए उसके बाद क्या बड़ी गिरावट आई थी। तो यहां पर भी अब हमने टच किया है, हो सकता है कि यहां पर हम एक गिरावट शुरू कर सकते हैं। तो 15,150 या 200 दोनों कॉलें, कोई सी भी कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करने की स्ट्रेटेजी क्रिएट करेंगे। देखिए, ऊपर का रिस्क, क्योंकि हमारी पोजीशन हैज होगी तो उतना ही रिस्क होगा जितना हमने ऑप्शंस का प्रीमियम पे किया है। लेकिन अगर यहां से गिरावट हुई तो क्योंकि आपका फ्यूचर शॉर्ट होगा, साथ में अगर 300-400 पॉइंट की भी गिरावट नीचे हो जाती है तो जो ऑप्शन बाय की होगी उसमें 90-100 रुपीज़ के आसपास का प्रीमियम होगा, लेकिन नीचे की गिरावट में आपको एक अच्छा प्रीमियम 300-400 पॉइंट्स का भी देखने को मिल सकता है। तो अच्छी एक स्ट्रेटजी मैंने रिस्क लेके एक रिकमेंड की थी, क्योंकि जब मैंने यहाँ पे रिकमेंड की थी तो इतना बड़ा हमने प्रॉफिट इंजॉय किया। और फिर मैंने यहाँ पर बाइंग में नहीं बैठाया मैंने किसी को, ना ही यहाँ से, क्योंकि 50 डेज मूविंग एवरेज को होल्ड कर लिया था मैंने, यहाँ से शॉर्ट के लिए बिल्कुल मना कर दिया, लेकिन यहाँ से बाइंग नहीं कराई थी मैंने। जब 20 डेज मूविंग एवरेज क्रॉस हुई तब मैंने कहा कि 14,300 की पुट बाय करके आप लॉन्ग जाइए और देखिए कितना बढ़िया प्रॉफिट मिला था हमें। तो अब क्योंकि यहां से मैंने 900 के आसपास अपनी लॉन्ग्स को एग्जिट करवा दिया था कि आप यहां पोजीशन काट दीजिए, प्रॉफिट में अच्छे बैठे हुए हैं, और यहां से और थोड़ा सा अपसाइड मूव है बचती है अगर आई तो, और आ गई 2 दिन के अंदर, और यहां से अब एक शॉर्ट पोजीशन बन सकती है, क्योंकि आरएसआई काफी ओवरबॉट की तरफ जा रही है। तो अगर यहां से एक सेलिंग दिखी तो हमें 300-400 पॉइंट मिल जाएंगे। ऐसे ही मैंने बैंक निफ्टी के अंदर भी बोला था। देखिए, 2 दिन लगातार जहां खुलता है वहां से गिरावट दिखती है, और जहां आज भी जहां खुला वहां से एक बड़ी गिरावट दिखी, तो यानी 36,500 क्रॉस करने में से काफी दिक्कत आ रही है, और इसी चीज को हम प्ले करना चाहते थे। जबकि मेरा अपना पर्सनल व्यू था कि 33,900 को ये ब्रेक नहीं करेगी ऊपर की तरफ, और वहां पर मैं गलत साबित हुआ, बिल्कुल मैं उस चीज को मानने को तैयार हूं। लेकिन साथ में मैंने 33,900 की कॉल भी बाय कराई थी, और अगर कॉल में आप प्रॉफिट देखिए तो कितना ह्यूज प्रॉफिट जनरेट हुआ कॉल के अंदर। इसमें हमें केवल एक्स्ट्रा इतने बड़े ट्रेड के अंदर नुकसान उसी चीज का था कि हमने जो प्रीमियम पे किया था एक्स्ट्रा
कॉल बाय करने में, वो हमारा एडिशनल एक नुकसान रहा। लेकिन क्योंकि कॉल में बहुत प्रॉफिट आ गया, इस प्रॉफिट को हमने लेके ऊपर 36,000 के ऊपर हमने कॉल बाय की, यानी अपने उस प्रॉफिट को हमने लॉक कर लिया। और साथ में हमारा फ्यूचर सेल है, कॉल तो हमने यहां से बाय कर ली, यानी ऊपर का लॉस का घर हमने फिर से बंद कर दिया। लेकिन अगर यहां से एक बड़ी गिरावट 2000 पॉइंट्स के आसपास की देखने को मिली, तो आप ये मान के चलिए कितना ह्यूज प्रॉफिट हमारे स्टॉक ट्रेड के अंदर हमें देखने को मिलेगा। तो हम जाके इस ट्रेंड लाइन के आसपास जाके फिर बाइंग करेंगे। अब बात करता हूं मैं रिलायंस। देखिए रिलायंस में मैंने 1850 की पुटे बाय करके लॉन्ग कराया था जब हम यहां तक गिर गए थे, और यहां पर भी मैंने एक बार लॉन्ग करवाया था उनको। उस केस में यहां पे साइकोलॉजिकली उतना ही लॉस था जितना प्रीमियम पे था ऑप्शन का, क्योंकि ऑप्शंस में हमें प्रॉफिट आ रहा था, फ्यूचर्स में लॉस आ रहा था। उतना ही नुकसान होता है जितना हमने प्रीमियम पे किया होता है। तो ये हमारी पोजीशन प्रॉफिट में ऑप्शन के अंदर रही, लेकिन फ्यूचर में नुकसान हो रहा था, इसलिए उस एक्सपायरी को मैं एज ए लॉस की तरह मानूंगा। लेकिन फिर मैंने अपनी ये वाली पुट कवर करवा के यहां पे बाइंग करवाई, और यहां से जितनी बड़ी गेन मिली, तो ये सारा जो लॉस फ्यूचर्स का था वो सारा फिर प्रॉफिट में गेन हो गया, और यहां मैंने पोजीशन एग्जिट करा दी, यानी वो ट्रेड अच्छा प्रॉफिट में क्लोज हुआ। उसके बाद यहां पर मैंने रिकमेंड किया था कि जब तक 1980 के ऊपर क्लोजिंग नहीं मिली फ्रेश बाइंग नहीं करनी, और शॉर्ट्स को मैंने अवॉइड करवाया था। तो अभी भी वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी रखी है। हमारी सारी जितनी मूविंग एवरेजेस है उसके बीच में ये स्टॉक क्लोज हुआ है, तो जब तक हमें 1930 के नीचे की क्लोजिंग नहीं मिलती तब तक हमने शॉर्ट नहीं करनी, और 1980 के ऊपर क्लोज नहीं मिलता तब तक हमने बाइंग नहीं करनी, और तब तक वेट करना है। एचडीएफसी बैंक ने एक हायर साइड जाकर वहां से एक नीचे की तरफ, और जहां खुला वहीं बंद हुआ, तो 1605 की क्लोजिंग आई है। अप ट्रेंड के अंदर स्टॉक है, बुलिश क्रॉसओवर है, और नीचे से काफी बड़ी मूवमेंट दिखा चुका है। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए यहां से हम फ्रेश लॉन्ग्स तो नहीं करेंगे, लेकिन इस स्टॉक को भी शॉर्ट भी नहीं करना। तो 1530 के आसपास अगर कोई सी भी गिरावट में ये स्टॉक आता है, तो वहां हैजिंग के साथ बाइंग साइड पर जाएंगे, तब तक हम वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी रखेंगे। इंडस बैंक 1070 क्रॉस नहीं कर पा रहा, 2 बार टच हुआ, क्लोजिंग उसके नीचे मिली, और कंसोलिडेशन चल रहा है। पिछले 4 दिन के प्राइसेस को देखिए तो एक छोटे से सीमित से दायरे के अंदर है। तो शॉर्ट इसलिए नहीं करना क्योंकि जब तक ये 985 के ऊपर है तब तक कोई शॉर्ट व्यू नहीं बनता, और फ्रेश लॉन्ग्स भी हमें, क्योंकि ऊपर एक रेजिस्टेंस है 1070 की, उसको क्रॉस करके ऊपर क्लोजिंग भी नहीं मिल रही 1072 की। तो इसके बीच में अगर आपको लगता है कि ये से क्रॉस नहीं कर पा रहा, तो आप 1070 के आसपास अगर ये प्राइस जाता है तो वहां पर कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करने की एक स्ट्रेटजी ले सकते हैं थोड़े से रिस्क के साथ, और नीचे उस केस में हमें 990 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। एचडीएफसी देखिए ऊपर की रेजिस्टेंस मेरी क्रॉस नहीं कर पा रहा, और मैंने अपनी पिछली तमाम वीडियोस में बोला है कि जब तक ये इसको क्रॉस करके ऊपर नहीं जाएगा एक बड़ा रनअप नहीं दिखेगा। और एक बहुत अच्छा साइन आज के दिन में इसमें देखने को मिला है कि हैमर क्रिएट हुआ है, वो भी बुलिश साइड का। तो पॉसिबिलिटी लगती है कि कल के दिन की जो इसकी चाल है, अगर 2780 के ऊपर इसने ट्रेड करना शुरू कर दिया हाफ एंड आवर, तो एक बड़ा रनअप इस स्टॉक में देखने को मिल सकता है। अदरवाइज जैसे पिछले 5 दिन में ये कर रहा है, अगर ऊपर नहीं खुलता और नीचे खुलता है और कंटिन्यूस नीचे बना रहता है, तो जैसे आपने ये सारी गिरावट्स देखी हैं नीचे 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 की पिछले 5 दिन से, तो ये गिरावट फिर से कंटिन्यू हो सकती है, और हो सकता है कि हम 2660 तक भी एक बार चले जाएं। लेकिन जिसकी संभावनाएं जैसे आज का पैटर्न फॉर्मेशन बना है बहुत 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 कम है। पॉसिबिलिटी है कि ऊपर खुले और ऊपर का एक रनअप दिखा दे। कोटक महिंद्रा बैंक को शॉर्ट नहीं करना, क्लोजिंग 1940 के ऊपर है। तो देखिए नीचे से स्टॉक ने कितना जबरदस्त 300 पॉइंट्स का एक रनअप दिखाया, तो थोड़ा सा थकना तो बनता है,
थोड़ा सा कंसोलिडेशन का फेस चलेगा, हो सकता है कि 1930 के आसपास आए। तो एक अगर गिरावट दिख जाती है और स्टॉक 1890 को होल्ड करता है, लगता है कि यहाँ से बार बार फिर ऊपर जा रहा है, तो उस केस में आप बाय कर सकते हैं नीचे आके। अगर प्राइस 1890 के आसपास आता है तो उस केस में आप पुट नीचे की बाय करिएगा, साथ में लॉन्ग हो जाइएगा। लेकिन अभी वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी रखिए। देखिए अप ट्रेंड में है, 2 3 4 दिन के अंदर ही एक अच्छी बड़ी मूव आई है, आज करेक्शन दिखी है, लेकिन शॉर्ट नहीं करना। और बाइंग या लॉन्ग साइड पर जाने पर हम थोड़ा सा करेक्शन का वेट करेंगे, तो हम बाइंग करेंगे। आईसीआईसीआई बैंक 4 दिन से एक ही जगह पर क्लोज कर रहा है, और आरएसआई भी 72 के आसपास है। तो एक काम कर सकते हैं, अगर रिस्क ले सकते हैं तो इस केस में आप अब अपनी सारी जो नीचे से 600 की मैंने पुटों से लॉन्ग करवाया हुआ था, उससे तो आप एग्जिट हो जाइए, प्रॉफिट लीजिए और बैठ जाइए। और थोड़ा सा अगर रिस्क लेना चाहते हैं तो 630 की कॉल बाय करके फ्यूचर सेल अगर करते हैं तो मुझे लगता है कि एक बार 600 तक के टारगेट आपको दिख सकते हैं। बहुत रनअप हो चुकी है, कंसोलिडेशन चल रहा है, और अगर इसे अपसाइड पर और बड़ी मूव करनी है तो एक छोटी सी करेक्शन दिखानी होगी। उस केस में 600 के आसपास ये हो सकता है कि एक्सपोर्ट ले और वहाँ से एक फर्दर बड़ी रनअप के लिए तैयारी करे। तो रिस्क उतना ही होगा जो आप ऑप्शन में पे करेंगे, और फ्यूचर्स को अगर सेल करेंगे तो एक रिवॉर्ड, मिनिमम रिस्क और मैक्सिमम रिवॉर्ड की एक स्ट्रेटजी बन सकती है। एक्सिस बैंक 730 की कॉल बाय करा के मैंने फ्यूचर सेल कराया हुआ है। कल तक तो यानी फ्राइडे के सेशन में तो एक अच्छा प्रॉफिट था, लेकिन आज थोड़ा सा प्रॉफिट धुल गया और क्लोजिंग आई है 730 के आसपास। और लगता है कि एक बार 713 के आसपास के प्राइसेस दिखने चाहिए। बुलिश क्रॉस ओवर है, आरएसआई में भी गुंजाइश बची हुई है, ऐसा नहीं है कि ये ओवरबॉट हो चुकी है। तो क्योंकि हमारी पोजीशन तो हैज है, 730 की कॉल बाय करके फ्यूचर सेल में हमारी पोजीशन हैज है, क्योंकि हम शॉर्ट कर रहे हैं। ऊपर अनलिमिटेड लॉस का घर हमने बुक कर दिया है, और केवल हमें 715 तक के टारगेट के लिए एक ट्रेड लेना है। पॉसिबिलिटी बनती है, क्योंकि इसको बेरिश हैमर की तरीके से आप काउंट करिए। नीचे कल के यानी फ्राइडे के सेशन से जरूर क्लोजिंग ऊपर हुई है, लेकिन यहाँ पे एक हैमर जिस तरीके से बना है, इसे आप बेरिश हैमर मान के चल सकते हैं। पॉसिबिलिटी बन सकती है कि एक 715 या 713 तक के टारगेट आपको देखने को मिल जाए। देखिए आपने ट्रेड कैसे शॉर्ट साइड पर लेना है, सुबह की वेट करनी है। अगर पॉजिटिव ओपन हुआ तो शॉर्ट का ट्रेड नहीं लेना, और लॉन्ग भी नहीं करना, क्योंकि कैंडल फॉर्मेशन एक बेरिश हैमर है। तो शॉर्ट का क्राइटेरिया क्या होगा, 739.50 की क्लोजिंग है। अगर इसके नीचे ओपन होता है और हाफ एंड आवर नीचे ही ट्रेड करता रहता है तो ही शॉर्ट करना, वो भी हैजिंग के साथ। उस केस में आप 740 की पुट भी कॉल बाय कर सकते हैं। जो भी आपको एट द मनी कॉल मिले उसको बाय करके तभी फ्यूचर सेल कीजिएगा। एसबीआई में देखिए एक बेरिश हैमर, कल के दिन में भी एक बेरिश हैमर, लेकिन एक साइन ऐसा रहा कि इसने नीचे की तरफ गिरावट नहीं दिखाई। और मेरा मानना तो है कि एक बार ये प्राइस 360 के आसपास आना चाहिए। दोनों दिन हैमर क्रिएट हुए हैं, वो भी बेरिश साइड के, चाहे कल से प्राइस ने थोड़ा सा ऊपर की तरफ क्लोजिंग दिखाई है, लेकिन मैं यहां से लॉन्ग नहीं जाऊंगा। देखिए पैटर्न बहुत अच्छा है, हाईली ओवरबॉट स्टॉक हो चुका है, 83 के आसपास की आरएसआई है, तो इसी के लिए मैं ट्रेड लेने की बात कर रहा हूं, वो भी शॉर्ट साइड पर। अब शॉर्ट साइड पर लेने की बात कर रहा हूं, उस केस में आपको 400 की कॉल बाय करनी है और लॉट सेल करना है। एक अच्छा ट्रेड 360 तक का हमें देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों ये मैंने निफ्टी इंडेक्स और बैंक निफ्टी दोनों में अच्छी वेटेज रखने वाले फाइनेंशियल सेक्टर्स के ऊपर बात की है, और मेरा मानना है कि जैसे पिछली सारे टारगेट्स हमारे अचीव हुए हैं, उसी तरीके से
ये टारगेट भी अचीव होंगे। और इस वीडियो को आप मेरे कल के सेशन के साथ एनालाइज कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए